ओके बच्चों, ठीक है, देखिएगा आज हम जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 हमारा रह गया है वो कंप्लीट करते हैं। अच्छा, इस इलस्ट्रेशन 6 में भी फंड बेस अकाउंटिंग है और आपको 3 या 4 एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं और उन तीनों चारों को हमें एडजस्ट करके एक अपने को बैलेंस शीट बनानी है एक्स्ट्रा। क्वेश्चन ऐसा कहता है, हाउ विल बी द फॉलोइंग आइटम्स डेल्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ चेन्नई क्लब एज एट 31 मार्च 2021। 2021 में हम चेन्नई लिमिटेड की बैलेंस शीट बना, चेन्नई लिमिटेड के कुछ आपके पास ट्रांजेक्शन्स गिवन है, उसे हमें उनके फाइनल अकाउंट में कैसे डील करना है वो बताना है। तो देखिए, आपने जैसे स्टेटमेंट बना करके पढ़ा है, आप पहले या तो वैसे स्टेटमेंट बना लो, है ना। लेकिन अब हम लोग स्टेटमेंट नहीं बनवा करके डायरेक्टली आपको इसका बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट सिखाएंगे। क्यों सिखाएंगे बेटा? क्योंकि अब आप में इतनी समझ आ चुकी है कि कौन कौन से आइटम्स उस फंड में ऐड होने हैं और कौन कौन से आइटम्स लेस होने हैं। तो आप उस अमाउंट को देख करके अंदाजा लगा सकते हो कि आपका जो बैलेंस है उस फंड का वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। क्योंकि आपने देखा, जितने भी आपने क्वेश्चंस किए उन क्वेश्चंस में बैक वाली साइड में जो क्वेश्चंस थे आपने देखे, उसमें ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस पे पॉजिटिव फंड का बैलेंस आ रहा था। नेगेटिव केवल एक क्वेश्चन में आया था, वो मैच एक्सपेंस, जहाँ पे 1,02,000 था। ठीक है, तो आप देखोगे 90% से ज्यादा टाइम आपका जो फंड का बैलेंस है वो पॉजिटिव आता है। तो पॉजिटिव बैलेंस आप बैलेंस शीट में शो करते हैं, तो क्यों ना हम वो स्टेटमेंट डायरेक्टली बैलेंस शीट में ही बना लें। ठीक है, तो आज हम लोग उस क्वेश्चन को भी करेंगे जैसा बुक करती है, बुक में जैसे किए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, आप एक बार देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ओके, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। इन्फॉर्मेशन काफी सारी दी हुई है। बिल्डिंग फंड दे रखा है पहले 10 लाख रुपीज का, फिर डोनेशन दे रखा है, फिर एक्सपेंडिचर दे रखा है। तो मैं आप लोगों के सामने पहले एक बार एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देता हूँ बेटा। ये आपके पास एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनेगी पूरी उस क्लब की। इधर ये लाइबिलिटी साइड होगा फर्स्ट और ये वाला असेट साइड होगा। ठीक है, क्योंकि हमें लाइबिलिटी साइड का ही काम है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। और इस क्लब का नाम क्या है? चेन्नई क्लब ना। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ऑफ चेन्नई क्लब, है ना। यहाँ लिख दो या ऊपर लिख दो, चेन्नई क्लब। ये चेन्नई क्लब इस बिजनेस का नाम है, इसकी हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं। और याद रखना, जो फंड बेस अकाउंटिंग केवल आप जो कर रहे हैं वो आप उसका ट्रीटमेंट एक एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बना करके, ये बैलेंस शीट अधूरी रहने वाली है क्योंकि क्वेश्चन ये भी अभी तक अधूरा दे रखा है। इन क्वेश्चंस को करने का जो मेन हम लोगों का मोटो होता है बेटा, वो ये है कि आप फंड बेस अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से सीख पाए। इसीलिए इनमें एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट क्वेश्चन होंगे, जहां पर आपको ये फंड बेस अकाउंटिंग भी सीखनी है और इसी के साथ आपको काफी सारी चीजें और सीखनी है। ठीक है, तो आपको मैं ये चीज बता दूं, लाइबिलिटी अमाउंट, असेट और अमाउंट। अब जो बिल्डिंग फंड है उसको हम लोग फंड बेस अकाउंटिंग की तरह ट्रीट करेंगे, बट उससे पहले सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड ही रखा जाता है बेटा। हम सबसे पहला जो आइटम रखेंगे वो कैपिटल फंड रखेंगे। ठीक है, तो कैपिटल फंड आप देखोगे फिफ्थ पॉइंट में सबसे नीचे दे रखा है 25 लाख। 25 लाख, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ओपनिंग बैलेंस 25 लाख एज पर पॉइंट नंबर 5। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ आइटम्स ऐड होंगे, कुछ लेस होंगे, वो जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे हम ट्रीट करेंगे। फर्स्ट हमें कैपिटल फंड रखना है और नियरली 3 to 4 लाइंस हमें इसमें स्पेस देनी है, 3 लाइंस का स्पेस देना है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, फर्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग फंड इज 10 लाख और डोनेशन मिला है 25 लाख। तो हमें हमारे दिमाग में ध्यान रखना है कि ओपनिंग बैलेंस बिल्डिंग फंड का 10 लाख है और 25 लाख का बैलेंस मतलब डोनेशन मिला है, तो टोटल 35 लाख का बिल्डिंग फंड बनता है। इसमें से एक्सपेंडिचर हुआ है बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 22,50,000। तो ये 22,50,000 35 लाख से कम ही है, तो ऑब्वियसली बात है हमारा पॉजिटिव बैलेंस बैठेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे बिल्डिंग फंड। तो देखो, बिल्डिंग फंड में भी आपको अलग अलग से ओपनिंग बैलेंस वगैरह बना करके लिखने हैं। तो ये बिल्डिंग फंड का जो ओपनिंग बैलेंस है बेटा, ये क्वेश्चन मुझे कहता है 10 लाख रुपीस का, और इसमें आपको जो डोनेशन रिसीव हुआ है वो 25 लाख का है। तो ऐड, आप यहाँ लिखेंगे डोनेशन।
25 लाख, है ना। ये इक्वल्स टू ऐसे लगाने की नीड नहीं है, आपने ये टोटल किया अभी तक इसका। इसमें से आपने एक्सपेंडिचर किया है, एक्सपेंडिचर कितना है बिल्डिंग फंड पे? 22,50,000। तो लेस एक्सपेंडिचर, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है ऑन बिल्डिंग, है ना। 22,50,000 ये मैंने इसमें से माइनस कर दिया। अब आपको याद होगा, ये जो बिल्डिंग फंड वाला ट्रीटमेंट है बेटा, ये वो ट्रीटमेंट है, ये वो फंड है जिससे हम लोगों की असेट क्रिएट हो रही है। जब असेट क्रिएट होती है तो जो पैसा आपने इस फंड पे खर्च किया है, यानी ये मैंने राइट टिक लगाया, इधर लेस लिख रखा है ना, ये आपको छोटा सा कम दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ से लिख देता हूँ, ये लेस, मैं इस पे टिक लगा रहा हूँ, ऐसे स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आइटम लेस होता है इस फंड में से, यानी जो पैसा आपने खर्च किया बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए, वो सेम आपकी असेट क्रिएट होगी। तो जो असेट क्रिएट होगी वो आप यहाँ लिखेंगे असेट साइड में, बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस, WIP के नाम से, वर्क इन प्रोग्रेस। 22,50,000, 22 लाख और 50,000, सेम सेम 22,50,000 कहा जाएगा अगर आपके पास कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस पड़ा है। आप देखिए मेरे क्वेश्चन में मेरे पास कैपिटल फंड 1 अप्रैल 2020 की गिवन है, और हम जो बैलेंस शीट बना रहे हैं वो 31 मार्च 2021 की बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना है, ये ओपनिंग बैलेंस फंड का गिवन है, तो इसमें हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा ये जो बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस का जो पैसा खर्च किया ना हमने, ये हमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ मैं बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस लिख दूं, समझ जाओगे आप, बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस 22,50,000 इक्वल करने के लिए, बस असेट और लाइबिलिटी साइड को इक्वल करने के लिए। तो मेरा ये जो फर्स्ट वाला बिल्डिंग फंड वाला पॉइंट था वो पूरा कंप्लीट होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, आपको सबसे पहले जो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में अपर साइड में लिखना है उसे कैपिटल फंड लिखना है। कैपिटल फंड का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस फिफ्थ पॉइंट में मेरे पास 25 लाख गिवन है, मैंने 25 लाख लिख दिया। इसके बाद मेरे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वह बिल्डिंग फंड दिया है, बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस 10 लाख, फिर लिखा है डोनेशन हमें रिसीव हुआ है बिल्डिंग के लिए 25 लाख, मैंने ऐड कर दिया। इसमें से एक्सपेंडिचर होता है 22,50,000, वो मैंने माइनस कर दिया। अब जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पे 12,50,000 वो बाहर लिख देंगे। ये जो एक्सपेंडिचर किया है बिल्डिंग को बनवाने के लिए, ये हमारे लिए एक असेट क्रिएट हो रही है, और जो असेट क्रिएट होती है बेटा वो बैलेंस शीट के असेट साइड में बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से। सेम अमाउंट जो है वो आप ओपनिंग बैलेंस में ऐड करेंगे कैपिटल के 22,50,000, ठीक है। ये वाली बात समझ आती है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा सेकंड पॉइंट है उस पे, वो है टूर्नामेंट फंड का। अब टूर्नामेंट फंड आपको पता है कि ये किसी प्रकार का कोई असेट क्रिएट नहीं करता, टूर्नामेंट फंड नॉन असेट क्रिएटिंग फंड होता है। तो इस केस में टूर्नामेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस आपके पास 1 अप्रैल 2020 का गिवन है बेटा 15,000 का, 15,000 का। फिर दे रखा है डोनेशन हमें रिसीव हुआ है 25,000 का, फिर टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस दे रखे हैं 42,000 के, और फिर प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स ये हमारे पास गिवन है 35,000 के। तो हमें एक बार जब क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में इसको हम लोग लिख रहे हैं, तो एक बार क्वेश्चन रीड करते टाइम हमारे दिमाग में एडलेस कर लो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, टूर्नामेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस 15,000, डोनेशन हमें मिला हुआ है 25, मतलब 40,000 का टोटल हो गया, और भी इसमें टूर्नामेंट की टिकट्स बेची 35,000 है, तो 75,000 टोटल पॉजिटिव बन रहे हैं, और उसमें से हमारे 42,000 रुपीज ही टूर्नामेंट के खर्चे के लेस होंगे, तो बैलेंस पॉजिटिव ही बैठना है जनरली। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए टूर्नामेंट फंड, इस टूर्नामेंट फंड में हमें क्या क्या लिखना है देखिएगा। टूर्नामेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस ये मेरे पास गिवन है 15,000, इसमें ऐड होगा जो जो चीज आपको जितनी जितनी दिख रही है मैं उतना उतना लिख दूंगा। बिल्डिंग टूर्नामेंट फंड में डोनेशन ऐड हो जाएगा एक, तो आप चाहे आपके पास कॉपी अगर ब्रॉड हो तो आप पूरा लिखना, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 25,000। इसमें ऐड होने वाला एक और जो आइटम आएगा वो आएगा इसका टिकट्स बेचने से जो इनकम हुई, हमें लिखा है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रोसीड्स फ्रॉम टिकट, टिकट बेचने से मेरे पास आए 35,000, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा होगा आपको।
इसमें से मुझे लेस करना है टूर्नामेंट के एक्सपेंस जो कि 42,000 होते हैं, तो लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 42,000, बस माइनस करके जो भी अमाउंट है वो बाहर लिख दो। तो देखो 40,000 तो हमारा वैसे ही टोटल बैठ रहा है, ठीक है, 40,000 आ रहा है। इस 40,000 में से मुझे क्या चाहिए देखिएगा, 40,000 में से और 75,000 में से 42,000 लेस करना है, तो आप देखेंगे इधर आएगा 33,000। ये आपका टूर्नामेंट फंड का बैलेंस आ जाता है। जब टूर्नामेंट फंड का बैलेंस आ गया, हमारा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया पॉइंट 2 का। पॉइंट 2 में सिर्फ यही हमें शो करना है। क्लियर होता है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, थर्ड पॉइंट, लाइफ मेंबरशिप फीस। बेटा एक चीज इसको समझनी पड़ेगी, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है। मैं आपको कुछ छोटे छोटे से टॉपिक समझाना चाहता हूँ। देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो रिसिप्ट्स हैं, जो इनकम्स हैं, वो बेसिक रिसिप्ट्स होती है डोनेशन। मतलब इन्हें जो पैसा मिलता है, जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हें लोगों से डोनेशन मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, जो मेंबर्स होते हैं इनके, वो मेंबरशिप फीस देते हैं, जिसे हम लोग सब्सक्रिप्शन कहते हैं। हर महीने मेंबर्स इसमें कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, 500 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, वो डिपेंड करता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी फीस क्या रखी है। वो हर मंथ जो फीस देते हैं उसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसके अलावा जो मेंबर्स होते हैं वो हर महीने की फीस को कन्वर्ट करवा सकते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस में। आई मीन टू से कि आप केवल एक बार एक मुश्त मेंबरशिप फीस दे दो, इसके बाद आपको आगे कभी भी नहीं देनी। आप लाइफ टाइम, जब तक आप जीवित रहोगे, आपको वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसकी सेवाएं देता रहेगा, ठीक है। जो एनजीओ वगैरह होते हैं, कोई मेंबर बनना चाहता है, वो वन टाइम उसमें कंट्रीब्यूट कर देता है, उसे बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस, है ना। वैसे मैं आपको इसको और इजी तरीके से समझाऊं तो लाइक अहमदाबाद और दिल्ली जैसी जो मेट्रो सिटीज है, वहां पे अगर आप देखोगे, वहां पे क्लब्स चलते हैं, लाइक जैसे जिम होता है, स्विमिंग पूल होते हैं, है ना, सारे स्पोर्ट्स उसमें उस एक क्लब में होते हैं। तो वो क्लब्स एक तो मंथली फीस का सिस्टम रखते हैं और एक लाइफ मेंबरशिप फीस का सिस्टम रखते हैं। आई मीन टू से कि अगर आप या तो हर महीने 1500 या 2000 रुपए दो और वहां जिमिंग करो, स्विमिंग करो, है ना, कुछ एक लिमिटेड चीजें आपको एक्सेस करने को मिलती है। या आपको कह देंगे कि आप 3 लाख रुपए एक बार में जमा करा दो, वन टाइम फी। वन टाइम फी, आप लाइफ में कभी भी आकर के क्या कर सकते हो, उस क्लब के सारे बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हो। उसे बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस, जो लाइफ में केवल एक ही बार देनी पड़ती है मेंबर्स को। आ रही बात समझ में? तो जो लाइफ मेंबरशिप फीस है बेटा, ये एक कैपिटल रिसिप्ट होती है। किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जब पैसा रिसीव होता है, अगर वो एक साथ मिल गया पूरे लाइफ टाइम का, तो वो एक कैपिटल रिसिप्ट है, और उस कैपिटल रिसिप्ट को कैपिटल फंड में ऐड करना होता है। यानी ये जो लाइफ मेंबरशिप फीस है, इसे आपको यहाँ ऐड करना होगा। लाइफ, एक सेकंड ना, लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है। अभी कितना अमाउंट है, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं कैपिटल में। ये आता है आपका 40,000। ये टोटल होकर के बाहर आ जाएगा 47,47,90,000, ठीक है। अभी मेरे थर्ड पॉइंट कंप्लीट हुआ है, फोर्थ पॉइंट बचा हुआ है, फिफ्थ पॉइंट मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट कहता है हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है एनुअल डिनर के लिए, और डिनर डिनर जो है वो 31 मई 2021 को रखा गया है। मैं आपको इसके भी एक एग्जांपल दे देता हूँ बेटा। देखिए, कई सारे एनजीओज अपने मेंबर्स को इकट्ठा करते हैं, एक एनुअल मीटिंग रखते हैं, उस दिन वो मीटिंग के साथ डिनर प्रोवाइड करते हैं, अपने जितने भी वो होते हैं ना मेंबर्स, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में डिनर देते हैं, है ना। जैसे आप भी अगर किसी एनजीओ, कोई अनाथ आश्रम है, और अगर आप वहां पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो वो हर साल में एक बार एक डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं अपने सारे मेंबर्स का। तो वैसे ही ये नॉट फॉर, ये जो चेन्नई क्लब है, इस क्वेश्चन में जो चेन्नई क्लब नाम दिया है, ये क्लब भी अपना एनुअल डिनर ऑर्गेनाइज करेगा 31 मई 2021 को, 31 मई 2021 को। और इसके लिए इसे सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 60,000 का। और फिर नीचे लिखा है सब्सक्रिप्शन फॉर एनुअल डिनर येट टू बी रिसीव 10,000। देखिए, मैं आपको बता दूं, हालांकि अभी मैंने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं पढ़ाया है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप जैसे ही पढ़ोगे, आपको इनके मीनिंग भी समझ आने लगेंगे। मैं आपको बेसिक सी रिसिप्ट्स बता रहा हूँ कि कितने तरीके की रिसिप्ट्स एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को होती है। मैंने फर्स्ट बताया था आपको डोनेशन, ठीक है।
फिर मैंने बताया सब्सक्रिप्शन, जो मेंबर से हम लोग मंथली फीस लेते हैं। फिर मैंने बताया आपको लाइफ मेंबरशिप फीस। फिर मैं बता रहा हूँ एंट्रेंस फीस, अभी मैं बताऊंगा एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस मतलब एडमिशन फीस। जब कभी कोई मेंबर लाइक बनना चाहता है तो उसको दैट टाइम पे मेंबर बनने का जो फीस देना पड़ेगा उसे एंट्रेंस फीस कहते हैं। एक होता है गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है, यानी गवर्नमेंट भी जब ऐसे एनजीओ को पैसा देते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। तो ये जितनी भी चीजें अभी मैंने आपको बताई, डोनेशन, अच्छा दूसरी जो मैंने बताया अभी आपको डोनेशन के बाद सब्सक्रिप्शन, और ब्रॉडली अगर मैं बता दूं तो गवर्नमेंट ग्रांट, ये तीन चीजें, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन और गवर्नमेंट ग्रांट, ये तीनों दो दो प्रकार के होते हैं, एक जनरल एक स्पेसिफिक। बताऊंगा अभी सब चीजें लिख के भी बताऊंगा, फिलहाल आपको पहले सुनना है मेरी बात और समझनी है उन सब चीजों को। देखिए डोनेशन दो टाइप का होता है, एक जनरल डोनेशन एक स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, मतलब अगर किसी व्यक्ति ने ये कह करके पैसा दिया कि ये लो, आप जैसे अनाथ आश्रम के लिए गए किसी के पास कि भाई हम लोग एक जो है वो एनजीओ चलाते हैं अनाथ बच्चों के लिए, या वृद्धाश्रम चलाते हैं जिसपे हम लोग बूढ़े बुजुर्ग जो रहते हैं उन लोगों की सेवा करते हैं, और जैसे मान लो मैंने या आपने किसी ने कुछ पैसा कंट्रीब्यूट किया, उनको कुछ पैसा दिया, कुछ डोनेट किया, तो वो कहलाएगा जनरल डोनेशन। अगर आप किसी अनाथ आश्रम में जाते हो और वहां पे पैसा कंट्रीब्यूट करते हो और ये कहते हो कि भैया इस पैसे को आप इन बच्चों की पढ़ाई में यूज लोगे, या इन बच्चों के लिए जो आप बेंचेस बनवाओगे उनमें यूज लोगे, तो बेटा वो कहलाएगा स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, तो डोनेशन दो टाइप का समझ आ गया, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। ठीक है, ये समझ आता है। वैसे ही सब्सक्रिप्शन भी दो टाइप का होता है, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। जनरल सब्सक्रिप्शन भी किसी भी पर्पस के लिए यूज आ सकता है, मतलब मेंबर जो अपना फीस दे रहे हैं वो जनरली किसी भी पर्पस के लिए यूज की जा सकती है उस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन दिया है, जैसे अपने क्वेश्चन में डिनर के लिए सब्सक्रिप्शन दिया है, तो इस पैसे को हमें उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही खर्च करना होता है। ऐसे ही गवर्नमेंट भी ग्रांट देती है, गवर्नमेंट भी हमें डोनेशन देती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट भी पैसा डोनेट करती है। तो गवर्नमेंट ग्रांट भी दो तरीके की होती है, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। तो जनरल गवर्नमेंट ग्रांट को तो कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हो, और गवर्नमेंट ने अगर स्पेसिफिक तरीके से दे दी कि भैया ये पैसा आप उस अनाथ आश्रम की बिल्डिंग बनवाने के लिए खर्च करोगे, तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा। तो आपको ये समझ आ गया, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन और गवर्नमेंट ग्रांट जनरल और स्पेसिफिक हो सकता है। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है जो भी मेरे पास क्वेश्चन में दिया है वो स्पेसिफिक नेचर का सब्सक्रिप्शन है। एनुअल डिनर के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए हमें 60,000 रुपए मिले, तो ये बैलेंस शीट का ही आइटम है। ठीक है, तो मैं इसे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में रखना चाहता हूँ, बट मेरे पास स्पेस प्रॉपरली नहीं है। एक बार आप इतना सा एसेस ले लें तो मैं थोड़ा सा स्पेस हटा करके और लाइक फिर मैं आप लोगों को इसका ट्रीटमेंट बता दूं। ऊपर कैपिटल फंड मुझे हटाना पड़ेगा। ले लिया होगा बच्चों एसेस। देखिए एडेड दिख रहा होगा आपको, एड और लेस लिखा हुआ है यहाँ पे, नीचे वाला पॉइंट भी आपको दिख जाएगा। लास्ट मैंने लेस टूर्नामेंट एक्सपेंस लिखा है ना, और ये दो आइटम्स ऐड है, डोनेशन और प्रोसीड फ्रॉम टिकट्स इसके ना। तो ये आपने अगर एक बार एसेस ले लिया हो तो बेटा मैं आगे चलूं, मुझे ये सिर्फ एक हटाना पड़ेगा ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से बता सकूं कि ये जो सब्सक्रिप्शन हमें मिला है, सब्सक्रिप्शन जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है उसे हम लोग बैलेंस शीट पे किस तरीके से शो करेंगे। ये चीज तो मैंने यहाँ से हटा ली क्योंकि एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है, मुझे टोटल करने की नीड तो है नहीं। ठीक है, तो मैंने सिर्फ जनरली इसको ऐसे ही लिख दिया, ऊपर एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, टोटल करने की नीड नहीं है। सब्सक्रिप्शन, अब आप लिखोगे चाहो तो सब्सक्रिप्शन फॉर एनुअल डिनर, यहाँ चाहो तो ऐसे लिख दो, रिसीव कितना हुआ मुझे 60,000। अब बेटा जो 10,000 और रिसीव होना है मुझे वो 10,000 रुपए स्पेसिफिक नेचर की है, मिलने तो है ही, है तो हमारा ही, तो ये इसी में ऐड होगा। ऐड लिखेंगे कैसे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और 10,000 रुपए, टोटल 70,000 रुपीज ये लाइबिलिटी साइड में शो होगा। ठीक है, तो एक बार इसका भी आप एसेस ले लें। बेटा ये जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया, इलस्ट्रेशन जो मैंने आपको करवाया इलस्ट्रेशन 6, इसका सेम एक बैक क्वेश्चन मिलेगा आपको, सेम एक बैक क्वेश्चन मिलेगा, मैं बताऊंगा आपको कौन सा है। ठीक है, वो आपको करना है होमवर्क में, मैं बता दूंगा थोड़ी देर में भी कौन सा है।
सर चलिए, अगर इलेक्ट्रिशियन आपने देख लिया के हो, अंदर सर बुक में तो सर 60,000 ही आ रहा है। कितना आ रहा है? यस सर, यस सर, बुक में सर 16,000 है सर। 60,000 ही है सर। 50,000 आ रहा सर है। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नहीं है सर, एक सर सेकंड, 60। क्योंकि सर ये अगले साल का है ना सर, नीचे लिखे हुआ वेट भी है वेट सर वेट कि अगले साल का है, वेट इसलिए वेट, इसको नहीं लेंगे। अरे एक सेकंड रुक तो जा मेरे भाई, ठंड तो पी ले। नीचे यहाँ देखिए, सब्सक्रिप्शन फॉर एनुअल डिनर येट टू बी रिसीव 10,000 है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर एनुअल डिनर हमें 60,000 मिल चुका है। 10,000 रुपए भी और मिलना बाकी है ना? ओके, अच्छा, ये नीचे इसने एक लाइन दे दी कि ये 31 मई 2021 का ड्यू है। 31 मई 2021 का ड्यू है, फिर ठीक है भाई। ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये 31 मई 2021 का ड्यू हो रहा है। जब 31 मई 2021 को आप अपना एनुअल डिनर करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, तब तक एक मेंबर पैसा दे सकता है। अभी तो हम 31 मार्च का ही क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो बेटा इसका मतलब उस बंदे के पास, यानी उन मेंबर्स के पास अभी अप्रैल वाला और मई वाला पूरा महीना है, वो अपना पैसा दे सकते हैं। अभी वो बकाया नहीं काउंट होगा। सही बात है भाई, बिल्कुल। नीचे इन्होंने एक नोट डाल भी रखा है इस चीज के लिए। तो हमें 60,000 ही लिखना। अगर ये 31 मार्च को हो रही होती ना पार्टी, मतलब एनुअल डिनर हो रहा होता, और तो इसमें जरूर ऐड होता। ठीक है, ये शायद अभी चेंज हुआ है। ओके, नो प्रॉब्लम। आप इसका एसेस ले लें भाई। चलिए आगे चले बेटा। ओके, अगर आप इसके क्वेश्चंस और भी देखोगे, तो इन्होंने एक इलस्ट्रेशन 7 और दे रखा है। इलस्ट्रेशन 7 भी मैं आपको करवाना चाहता हूँ बेटा। ये इसलिए करवाना चाहता हूँ, 2 साल पहले फाइनल एग्जाम में आया है, बोर्ड पेपर में ये जो है वो इलस्ट्रेशन 7 दे दिया था। देखिएगा, बड़ा अच्छा इलस्ट्रेशन है, और आपको इसकी कई सारी चीजें समझ भी आएगी। फंड बेस्ड अकाउंटिंग और कहाँ कहाँ तक अप्लाई हो सकता है, वो भी समझ आएगा। चलिए इसको हटा देते हैं। शायद मैंने आपको इलस्ट्रेशन 7 करने के लिए नहीं दिया था। अभी जो जो भी हमारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, वो सारे के सारे 2021 बुक के हैं, मतलब इस करंट ईयर के हैं। Illustration 7 says the information given below is of Harsh Sports Club. Show them in the income and expenditure account and the balance sheet of the club as at 31st March 2021. आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपको इनको कहाँ शो करना है, इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। यहाँ पे भी हो सकता है एक्सट्रैक्ट नेचर की बने, क्योंकि हो सकता है कि काफी सारी चीजें इसमें कंप्लीट नहीं गिवन हो। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट नेचर का ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनेगा। अभी आपको मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट अभी सिखाया नहीं है। इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये कहाँ कहाँ पर पोस्ट हो सकते हैं, मैं आपको वो समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, लिखा है स्पोर्ट्स फंड का 1 अप्रैल का बैलेंस जो है वो दे रखा है 10 लाख रुपीस। स्पोर्ट्स फंड एक स्पेसिफिक नेचर का फंड है। अब देखो, फंड भी दो तरीके के हो गए, एक स्पेसिफिक नेचर के फंड, एक जनरल फंड। अभी इस क्वेश्चन में स्पोर्ट्स फंड दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस स्पोर्ट्स फंड का इन्वेस्टमेंट दे रखा है, और इंटरेस्ट दे रखा है हमें, है ना, इंटरेस्ट भी दे रखा है। तो इंटरेस्ट के साथ फिर डोनेशन भी दे रखा है, मतलब ये पूरा स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड काम हो गया। ठीक है, इसके बाद बेटा आता है सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट। अच्छा, इसके बाद दे रखा है जनरल फंड। अब आपको ये समझ आएगा सर ये जनरल फंड क्या है। देखो मेरी बात समझो बहुत इजी तरीके से। जनरल फंड बेटा वो फंड है जिसका यूज आप किसी भी जनरल पर्पस के लिए कर सकते हो। देयर इज नो स्पेसिफिक कंडीशन इज देयर फॉर जनरल फंड। कोई जनरल फंड के लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है। यू कैन यूज दैट, एनपीओ कैन यूज दैट फंड in any manner for any purpose. There is no specific purpose for general fund. But when we talk about sports fund, there is a specific purpose to spend that fund. यानी मुझे अगर उस फंड को खर्च करना है तो उसका एक स्पेसिफिक पर्पस है मेरे लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स नाम दे दिया तो स्पोर्ट्स के लिए खर्च करना है। बट जनरल के लिए कौन सा स्पेसिफिक हो गया नेचर, वो जनरली नेचर का है, उसे आप कहीं पे भी खर्च कर सकते हो। तो आज आपको एक छोटी सी चीज और पता चलेगी, वो क्या है, आइए जरा करते हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट। पहले हम लोग, आपको बैलेंस शीट बनाना है, वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। मैं सबसे पहले वही आपके लिए बैलेंस शीट बना देता हूँ बेटा, क्योंकि स्पेस जो है वो हमारे पास एक लिमिटेड सा है हमारे बोर्ड पे। तो मैं पहले आपको बैलेंस शीट बना करके बता देता हूँ, फिर मैं आपको उसका इफेक्ट जो बैलेंस शीट के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पढ़ना है वो बता दूँ। क्योंकि हम लोग अभी
आपको फंड बेस अकाउंटिंग सिखा रहे हैं, तो पहले फंड बेस अकाउंटिंग की बात कर ली जाए, ज्यादा अच्छा है। तो मैं लिख रहा हूँ 31 मार्च की जो बैलेंस शीट में बना रहा हूँ, ये 31 मार्च 2021 है। इधर लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट और अमाउंट, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें लिखा है स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस 10 लाख है। आपको पता है लाइबिलिटी साइड में ही शो होता है स्पोर्ट्स फंड। अपने पास इस क्वेश्चन में कैपिटल फंड तो नहीं दे रखा है ना, नहीं दे रखा है। मैंने एक बार क्वेश्चन को फटाफट से एक बार देख लिया। स्पोर्ट्स फंड यहां लिख रहा हूं मैं पहले ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस बेटा मेरे पास दे रखा है 10 लाख का। ये सब देखना इनर वाली साइड में लिखा जाएगा। फाइनल अमाउंट जो है वो स्पोर्ट्स फंड का, वो आप अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। देखिएगा, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है 10 लाख। अब जो स्पोर्ट्स फंड में से हमने पैसा इन्वेस्ट किया है वो यहाँ पे आ जाएगा असेट साइड में। स्पोर्ट्स, आप देखिएगा स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपीज, नंबर 1। नंबर 2 इज इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट मिला 1 लाख का, ये मुझे इसमें ऐड करना होगा। मैंने बताया था अगर कोई स्पेसिफिक फंड है और उस फंड को आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, तो उस इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम आपकी क्या कहलाएगी बेटा, उस स्पेसिफिक फंड की इनकम कहलाएगी, और उस स्पेसिफिक फंड में आपको ऐड करना होगा इंटरेस्ट ऑन SFI, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट हमें मिला वो हमने ऐड कर दिया। SFI समझ जाना बेटा, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट को मैंने बोला है शॉर्ट में, ठीक है। आप मत बोलना क्योंकि आपके पास तो स्पेस होगा। डोनेशन मिला स्पोर्ट्स फंड के लिए 4 लाख, ये 1 लाख रुपए है शायद। डोनेशन मिला तो आप डोनेशन को ऐड कर दीजिए, ऐड लिख करके, और यहाँ लिख दीजिए डोनेशन। आप चाहें तो पूरी लाइन लिख सकते हैं डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, और डोनेशन है 4 लाख का, मैंने ऐड कर दिया 4 लाख भी। फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन। बेटा सब्सक्रिप्शन इस स्पेसिफिक फंड के लिए नहीं मिला, ओनली सब्सक्रिप्शन है, ये इनकम है, इनकम साइड में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में चला जाएगा। वैसे ही उसके अलावा जो डोनेशन दिया वो जनरल डोनेशन है, वो इनकम साइड में चला जाएगा। अभी जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाऊंगा तो आपको वो भी बताऊंगा। इसके बाद दे रखा है स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड। अब जो स्पोर्ट्स प्राइज आप अवॉर्ड कर रहे हो वो भी इसी फंड से बिलोंग करता है, तो स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, ये अमाउंट आ जाएगा बेटा 3 लाख का, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट वो भी यहाँ पे आ जाएगा, एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, हमने स्पोर्ट के इवेंट करवाया और उस पर हमारा खर्चा हो गया, अमाउंट इज 1 लाख। अब देखिए इस क्वेश्चन में बाकी जनरल फंड की बात है। जनरल फंड को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं बताएंगे अभी आपको। आप पहले इसको टोटल कर लो, 15 लाख में से 4 लाख गया, 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपए आपका आ जाएगा स्पोर्ट्स फंड का बैलेंस। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है बेटा जनरल फंड। जनरल फंड 20 लाख रुपए का है मेरे पास, मैंने सिंपल सा यहाँ लिख दिया जनरल फंड 20 लाख रुपए, और क्वेश्चन में लिखा जनरल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया, तो जनरल फंड का पैसा इन्वेस्ट किया, तो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट पूरे 20 लाख रुपए हमने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखे हैं। अब याद रखना इसमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है, मतलब जो हमने पैसा इधर इन्वेस्ट किया ना 20 लाख रुपए, इसका इंटरेस्ट इस जनरल फंड में ऐड नहीं होता। क्यों नहीं ऐड होता आप कहोगे सर, स्पोर्ट्स फंड में तो आपने ऐड किया इंटरेस्ट, उस स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड जो इनकम थी वो आपने ऐड की इंटरेस्ट इनकम, जनरल फंड में क्यों नहीं कर रहे? बेटा बहुत स्पेसिफिक नेचर के जो फंड होते हैं उनकी जो इंटरेस्ट इनकम होती है वो तो उसमें ऐड होती है, लेकिन जो जनरल नेचर के फंड होते हैं इनकी इंटरेस्ट इनकम इनमें ऐड नहीं होती, क्योंकि ये जनरल फंड जनरल पर्पस के लिए, जिनका कोई स्पेसिफिक यूज नहीं होना, वो पैसा अगर फालतू पड़ा था और उसे कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो वहां से जो इनकम आ रही है, ऐसी इनकम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की रेगुलर इनकम होती है। वो तो ऐसा करते ही रहते हैं क्योंकि जो पैसा उनको स्पेसिफिक नेचर के लिए नहीं मिला तो वो उस पैसे को बैंक में जमा करवा देंगे या कहीं FD करवा लेंगे, जहां से उनको एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद पैसा मिलना है, और वहां से जो इंटरेस्ट आएगा वो उनकी रेगुलर इनकम है। क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से भी तो पैसा अर्न कर सकती है ना, मतलब इस तरीके से भी तो पैसा इनका एक इनकम का सोर्स बन सकता है।
आई बात समझ में? तो इंटरेस्ट रिसीव करना जनरल फंड के ऊपर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का रेगुलर एक्टिविटी होता है, इसीलिए उसे हम लोग इनकम साइड में दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहाँ ऐड करके नहीं दिखाएंगे। तो एक बार फटाफट से बच्चों इतना एसेस ले लें आप। ये मैं लिख देता हूँ, इलस्ट्रेशन 7 करवा रहे हैं हम लोग आपको, और इसके बाद इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनवा दो। मैं यहाँ बनवा देता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस है, ज्यादा आइटम नहीं आने, दिख रहा है ना? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंस साइड होता है, जैसे आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है ना, ये वैसे ही होता है, डेबिट में खर्चे क्रेडिट में इनकम्स। तो आपने पहला देखा सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन यहाँ की इनकम थी, वो डाल दीजिए आप यहाँ पे नॉर्मल इनकम। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है 1 लाख। डोनेशन देखा था आपने, वो नॉर्मल आपकी इनकम हो गई, डोनेशन 50,000। सब्सक्रिप्शन, डोनेशन और जनरल फंड का इंटरेस्ट बाय जनरल फंड, इंटरेस्ट ऑफ जनरल फंड इन्वेस्टमेंट GFI, ये आपके 2 लाख रुपए। तो ये 3 चीजें आपकी इधर साइड में जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आप एसेस ले ले बेटा,